हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और जैसा कि आप सबको पता है, एम्स के एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल सीरीज़ आई है जिसके अंदर अपन डेली 40 MCQs करते हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है कि डेली वीडियो आए, बाकी 5 वीडियोज़ इन अ वीक तो ऑलमोस्ट अभी तक चल ही रहा है अपना। तो आज है हमारी क्लास नंबर 4, ठीक है। संडे को स्पेशल एक टॉपिक पे क्लास अपलोड होती है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो बिल्कुल एस्पायरेंट्स से जुड़ना ना भूले। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। एस्पायरेंट्स आपके लिए ओनली 499 में ये पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। इसके अलावा एस्पायरेंट्स एम्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ भी लेके आया है, वो भी आप सॉल्व करना ना भूले। इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी इंक्रीजिंग द सोर्स टू स्किन डिस्टेंस प्राइमरी रिजल्ट्स इन। अगर मैं फ्लोरोस्कोपी के दौरान सोर्स टू स्किन डिस्टेंस को इंक्रीज करती हूँ तो क्या होगा? पेशेंट स्किन डोज बढ़ेगी, रिड्यूस पेशेंट स्किन डोज, इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन या रिड्यूस इमेज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। सोर्स टू स्किन डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन द एक्सरेटिव फोकल स्पॉट एंड द पेशेंट स्किन। तो अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ जो रेडिएशन इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती है एज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेज, ठीक है। तो जब हम एसएसडी इंक्रीज करेंगे तो एक्सरे बीम नाउ स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, कम ही रेडिएशन स्किन तक पहुंच रही है, देयरफॉर स्किन एंट्रेंस डोज क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिड्यूस पेशेंट स्किन डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज द टारगेट इन मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब फॉर रूटीन ब्रेस्ट इमेजिंग। मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब है जो कि मैमोग्राफी ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए जो काम आती है। तो इसमें कौन सा मटेरियल हम एज अ टारगेट यूज़ करते हैं? टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, कॉपर या फिर प्लेटिनम, ठीक है। तो मैमोग्राफी में रिक्वायरमेंट है लो एनर्जी एक्सरेज की, हाई सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो जो मॉलिब्डेनम टारगेट है, इट प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 17 to 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दीज एनर्जीज आर आइडियल फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉलिब्डेनम। मॉडर्न मैमोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रोडियम और टंगस्टन भी हम यूज़ करते हैं। टंगस्टन मेनली डिजिटल मैमोग्राफी में विद अप्रोप्रिएट फिल्ट्रेशन टू, ठीक है। रूटीन एग्जामिनेशन में मॉलिब्डेनम गोल्ड स्टैंडर्ड आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बक्की मैकेनिज्म इज टू। जो बक्की मैकेनिज्म है उसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? एनोड को रोटेट करना, मूव द ग्रिड ड्यूरिंग एक्सपोजर, रिड्यूस ट्यूब करंट, इंक्रीज बीम क्वालिटी, ठीक है। तो देखो जो बक्की मैकेनिज्म होता है, मूव्स द एंटी स्कैटर ग्रिड ड्यूरिंग एक्सपोजर, ठीक। ये क्या करता है? एंटी स्कैटर ग्रिड एक्सपोजर के दौरान मूव करता है। इसमें इसका पर्पस क्या होता है? ब्लर कर देता है ग्रिड लाइंस को। ग्रिड लाइंस जो आती है हमारे रेडियोग्राफ पे उसको रोक देगा, इमेज क्वालिटी जिससे इम्प्रूव हो जाएगी। विदाउट मूविंग बक्की, अगर हम बक्की को मूव नहीं करेंगे तो जो ग्रिड लाइंस है वो विजिबल हो जाएगी। तो जो प्रिंसिपल फंक्शन है बक्की मैकेनिज्म का is to move the grid during exposure, ठीक है, to remove the grid lines. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर प्राइमरीली डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ ब्रेमस्लंग रेडिएशन। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि ब्रेमस्लंग रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है? ट्यूब वोल्टेज, ग्रिड रेशो, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस या पिक्सल साइज। तो ब्रेमस्लंग रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो ब्रेमस्लंग रेडिएशन फॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डेसिलरेटेड नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा विथ हाई केवीपी, हाई एटॉमिक नंबर टारगेट एंड हाई ट्यूब करंट। तो among given option tube voltage is the most important factor, that is option number B. higher KVP है, higher electron energy होगी and more Bremsstrahlung photons produced. next question है, which examination is most appropriate for evaluate the patency of the fallopian tubes। इनमें से ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा फैलोपियन ट्यूब्स की पेटेंसी को इवेल्यूएट करने के लिए? IVU, ERCP, HSG या MCU?
तो भाई जो HSG है दैट इज हिस्ट्रोसल्पाइनोग्राफी, जिसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू सर्विक्स। इट इवेल्युएट्स यूटेराइन कैविटी, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ट्यूबल पोटेंसी, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड इन इनफर्टिलिटी वर्कअप, ठीक है। इनफर्टिलिटी के केसेस में मोस्टली HSG होता है। IVU की अगर मैं बात करूँ, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, KUB इवेल्युएट किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। ERCP बायलरी और पैंक्रियाटिक डक्ट्स को इवेल्युएट करता है, दैट इज एंडोस्कोपी, रेट्रोकिड, कैलेंजोपैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। MCU की अगर मैं बात करूँ तो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को इवेल्युएट करेगा, कॉमन होता है वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स कंडीशंस के अंदर। तो इसका क्या होता है पूरा नाम, मिक्सचुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी अ लोअर विंडो विथ प्रोड्यूसेस, सिटी स्कैन के अंदर जो लोअर विंडो विथ है वो क्या प्रोड्यूस करती है, लोअर इमेज कॉन्ट्रास्ट, हायर इमेज कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीज स्लाइस थिकनेस या रिड्यूस स्पेक्चर रिजोल्यूशन। तो विंडो विथ क्या करती है, डिटरमाइंस द रेंज ऑफ हॉर्न्सफील्ड यूनिट डिस्प्लेड। तो जो लोअर विंडो विथ है, तो लोअर विंडो विथ का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूअर शेड्स ऑफ ग्रे, ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज, greater difference between tissues and higher contrast। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हायर इमेज कॉन्ट्रास्ट। और हायर में क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, हायर विंडो विथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर विंडो विथ में लो कॉन्ट्रास्ट, लो विंडो विथ में हाई कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MRI सीक्वेंस इज कॉमनली यूज टू सप्रेस फैट वाइल मेंटेनिंग T2 वेटिंग। कौन सा MRI सीक्वेंस फैट को सप्रेस करने के लिए हम यूज़ लेंगे, फ्लेयर, T1 स्पिन इको, स्टिर या ग्रेडियंट इको। तो देखो जो शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी है वो फैट सप्रेशन करता है, मेंटेन्स T2 वेटेड अपीयरेंस, एक्सीलेंट होता है एडेमा, ट्यूमर्स एंड फ्रैक्चर्स के केस में। फ्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये CSF सप्रेस करेगा। T1 स्पिन इको की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एनाटमी और फैट ब्राइट हमें अच्छे से दिखेगी, कोई सप्रेशन नहीं हो रहा है इसमें फैट का। ग्रेडियंट इको की अगर मैं बात करूँ तो फास्ट इमेजिंग है, नॉट प्राइमरीली फॉर फैट सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर। इनमें से ऐसा कौन सा अल्ट्रासाउंड का आर्टिफैक्ट है जो कि किस वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर। मिरर आर्टिफैक्ट, रिवर्बिरेशन, अकॉस्टिक एनहांसमेंट या साइड लोब आर्टिफैक्ट। तो रिवर्बिरेशन कब होता है, जब साउंड रिपीटेडली बाउंस होगा बिटवीन टू हाईली रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्बिरेशन आर्टिफैक्ट, ठीक है। जैसे कि प्लूरा में मेटेलिक ऑब्जेक्ट निडल्स के अंदर ये कॉमन है। मिरर आर्टिफैक्ट के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेट इमेज बनती है अक्रॉस स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर, और रिवर्बिरेशन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अकॉस्टिक एनहांसमेंट में इट अकर्स बिहाइंड फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। साइड लोब आर्टिफैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सेकेंडरी अल्ट्रासाउंड बीम्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द कार्पल टनल। इनमें से ऐसा कौन सा रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है जो कि कार्पल टनल व्यू को सबसे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेगा, AP रिस्ट, गैनोर हार्ट मेथड, PA रिस्ट या लेटरल रिस्ट। तो देखो जो गैनोर हार्ट प्रोजेक्शन है इज अ टेंजेंट प्रोजेक्शन, डेमोन्स्ट्रेट कार्पल टनल, पिसिफॉर्म, हुक ऑफ हैमेट एंड ट्रेपेजियम। ये सस्पेक्टेड कार्पल टनल पैथोलॉजी और फ्रैक्चर के केस में हम प्रेफर करते हैं। देखो लिख सब नहीं रही हूँ जिससे कि आपको वीडियो लंबी ना लगे और आप जल्दी से कवर कर सको, लेकिन मैं बोल सब रही हूँ, है ना, तो सुनना अच्छे से, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है ये तो मुझे समझ नहीं आया, तो एक बार बैक पे जाके मेरी आवाज़ सुन लोगे तो आई गेस कि समझ में आ जाए, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन है ही, ठीक है, बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कल प्रोजेक्शन इज रूटीनली परफॉर्म टू इवेल्युएट द डोर्सम सेल एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। स्कल का ऐसा कौन सा व्यू है जो कि हम परफॉर्म करते हैं डोर्सम सेल और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस को इवेल्युएट करने के लिए। तो देखो जो लेटरल स्कल प्रोजेक्शन है वो बेस्ट प्रोफाइल व्यू देगा हमें सेला टर्सिका की, इंक्लूडिंग डोर्सम सेल, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड पिट्यूटरी फोसा 2। तो ये रूटीनली हम करते हैं जब हमें पिट्यूटरी और सेलर रीजन की एनाटमी देखनी है, तो क्या हो जाएगा स्कल का लेटरल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजिशनिंग लाइन इज परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर इन अ ट्रू PA स्कल प्रोजेक्शन। कौन सी पोजिशनिंग लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होगी इमेज रिसेप्टर के इन अ ट्रू PA स्कल प्रोजेक्शन। तो पहला ऑप्शन है ऑर्बिटोमिएटल लाइन, दूसरा है एकेंथियोमिएटल लाइन, तीसरा है इंफ्रा ऑर्बिटो, और जो चौथा है वो क्या है, मेंटोमिएटल लाइन। तो देखो
तो परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर ट्रू पीए स्कल प्रोजेक्शन के अंदर कौन सा रहेगा, देखो पीए स्कल प्रोजेक्शन 0 डिग्री पे हम परफॉर्म करते हैं विथ ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर रहती है इमेज रिसेप्टर की। इसका पर्पस क्या हो जाता है भाई, फ्रंटल बोन डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी, फ्रंटल साइनसेस, सिमेट्रिकल ऑर्बिट्स। अगर पेशेंट अपने नेक को नहीं हिला पा रहा है, फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है इनफ टू प्लेस द ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर, तो हम इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन यूज़ कर सकते हैं CR एंगल को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड पोजीशनिंग की अगर मैं बात कर लूँ ट्रू पीए की, तो क्या होगा, ऑर्बिटोमीटर लाइन। इफ़ इन केस अगर ऑर्बिटोमीटर लाइन पोजीशन नहीं हो पा रही है, पेशेंट जो है वो अपने फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है अपनी गर्दन को, तो उन केसेस में हम एज एन अल्टरनेटिव क्या लेते हैं, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑन एन एपी एक्सियल क्लेविकल प्रोजेक्शन। एपी एक्सियल क्लेविकल प्रोजेक्शन के अंदर हमें कौन सा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, तो एपी एक्सियल क्लेविकल के अंदर सबसे पहले हम एंगल कितना यूज़ करते हैं, 15 to 30 डिग्री सेफेलिक सेंट्रल रे, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट्स द क्लेविकल अबाव द रिब्स एंड स्कैपुला, रिड्यूसिंग सुपर इम्पोजिशन एंड अलाउइंग विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर क्लेविकल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंटायर क्लेविकल प्रोजेक्टेड अबाउट द रिब्स एंड स्कैपुला, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन रिड्यूस कर देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन इज प्रिफर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द सैक्रोइलियक जॉइंट। कौन सा व्यू हम प्रिफर करेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एपी पेल्विस, एपी एक्सियल सैक्रम, पोस्टीरियर ऑब्लिक सैक्रोइलियक जॉइंट या लैटरल सैक्रम। तो देखो जो एसआई जॉइंट है वो ऑब्लिकली ओरिएंटेड होते हैं, देयरफॉर पोस्टीरियर ऑब्लिक दैट इज राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक, लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट को ओपन कर देंगे और उसको क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग द सैक्रोइलियक जॉइंट वी प्रिफर पोस्टीरियर ऑब्लिक सैक्रोइलियक जॉइंट। अगर राइट सैक्रोइलियक जॉइंट हमें देखना है तो लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, और अगर हमें लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट देखना है तो राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फ्रैक्चर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद अ फुश दैट इज फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड इंजरी इन एल्डरली पेशेंट। किसी एल्डरली पेशेंट में इस टाइप की इंजरी हुई है, फॉल ऑन मतलब एकदम खिंचे हुए हाथ पे वो गिर गया है, तो ये जो फ्रैक्चर है इस कौन सा फ्रैक्चर इस सिचुएशन में कॉमनली एसोसिएटेड होगा, मतलब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, बेनेट, कॉलिस, बॉक्सर्स या मॉन्टेगा फ्रैक्चर। तो देखो जो कॉलिस फ्रैक्चर है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है ऐसी कंडीशन के अंदर, स्पेशली इन एल्डरली ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन्स, ठीक है। ये इन्वॉल्व क्या क्या कर लेगा, डिस्टल रेडियस, डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रेगमेंट, ठीक है। बेनेट फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्वॉल्व करता है बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, बॉक्सर फ्रैक्चर जो है वो इन्वॉल्व करता है फिफ्थ मेटाकार्पल नेक, और मॉन्टेगिया फ्रैक्चर कौन सा हो जाता है, इन्वॉल्व्स प्रॉक्सिमल अल्ना फ्रैक्चर विथ रेडियल हेड डिसलोकेशन, ठीक है। फूश प्लस एल्डरली में कॉलिस हो जाएगा, और फूश प्लस यंग की अगर मैं बात करूँ तो स्केफॉइड फ्रैक्चर कॉमनली टेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक व्यू इज कॉमनली यूज टू इवेल्युएट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट सेपरेशन। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के सेपरेशन के लिए कौन सा रेडियोग्राफिक व्यू हम प्रिफर करेंगे, एपी शोल्डर, एपी एक्सियल शोल्डर, बायलैटरल एपी एसी जॉइंट्स विथ एंड विदाउट वेट्स। तो देखो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट सेपरेशन इज बेस्ट असेस्ड यूजिंग बायलैटरल एपी एसी जॉइंट प्रोजेक्शन ऑफन विथ एंड विदाउट वेट्स। डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के प्रोटोकॉल पे। अगर हम कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड का, हेल्प आइडेंटिफाई वाइडनिंग ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और इंक्रीज कोरेकोक्लेविकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के सेपरेशन के लिए बायलैटरल एसी जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैथोलॉजी इज क्लासिफाइड डेमोन्स्ट्रेटली यूजिंग द स्कैपुलर वाई प्रोजेक्शन। इनमें से ऐसी कौन सी पैथोलॉजी है जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड होगी एज अ स्कैपुलर वाई प्रोजेक्शन वाई व्यू की मदद से, शोल्डर डिसलोकेशन, क्लेविकल फ्रैक्चर, ह्यूमरल शार्प फ्रैक्चर या एल्बो डिसलोकेशन। तो देखो जो स्कैपुलर वाई व्यू है इज एक्सीलेंट फॉर एसेसिंग एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, posterior shoulder dislocation and relationship of the humeral head to glenoid। नॉर्मली जो humeral head है lies at the center of the Y। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शोल्डर डिसलोकेशन के केस में हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। स्कैपुलर वाई प्रोजेक्शन हम प्रेफर करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्यूए टेस्ट इवेल्युएट्स इमेज रिसेप्टर स्क्रीन कॉन्टैक्ट इन फिल्म स्क्रीन सिस्टम। कौन सा क्यूए टेस्ट है जो कि इवेल्युएट करेगा इमेज रिसेप्टर स्क्रीन कॉन्टैक्ट फिल्म स्क्रीन सिस्टम के अंदर। वायर मैश टेस्ट, कोइन टेस्ट, लेड ब्लोकर टेस्ट या स्टेप वेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो पुअर स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, लोकलाइज इमेज ब्लर, तो हम वायर मैश टेस्ट यूज़ करेंगे टू इवेल्युएट स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट पुअर है तो जो पोर्शन है मैश के वो ब्लर दिखाई दे जाएंगे हमें। ठीक है, कॉइन टेस्ट जो है वो कॉमनली एसोसिएटेड होता है सिटी क्वालिटी एश्योरेंस और डार्क रूम के अंदर। लेड ब्लोकर टेस्ट जो है वो इवेल्युएट करता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल की परफॉर्मेंस को। स्टॉप वेज इवेल्युएट करता है कॉन्ट्रास्ट और एक्सपोजर की कंसिस्टेंसी को। ठीक है, तो वायर मैश स्क्रीन कॉन्टैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक इम्प्रूव्स इम्प्रूव्स एज विजिबिलिटी। ठीक है, कौन सा डिजिटल इमेजिंग टेक्निक है जिसके अंदर हमें एजेस, ठीक है, जो किनारों की विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। स्मूथिंग, एज एनहांसमेंट, हिस्टोग्राम कंप्रेशन या ग्रे स्केल इन्वर्जन। तो बिल्कुल नाम से ही पता पड़ रहा है एज एनहांसमेंट। एज एनहांसमेंट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देगा टिश्यूज़ की बाउंड्रीज पे, मेकिंग एजेस शार्पर। बोन मार्जिन, फाइन फ्रैक्चर, स्मॉल एनाटॉमिकल डिटेल्स सब इम्प्रूव हो जाएगी इसमें। हिस्टोग्राम कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ब्राइटनेस के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, ग्रे स्केल इन्वर्जन क्या करेगा, ओनली रिवर्सेस ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले। तो शार्पर एजेस, एज एनहांसमेंट, लेस नॉइज का मतलब स्मूथिंग। अगर नॉइज है तो स्मूथिंग करेंगे, शार्पर एजेस चाहिए हमें तो एज एनहांसमेंट। शार्पर एजेस के लिए एज एनहांसमेंट और लेस नॉइज के लिए स्मूथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाइकॉम सर्विस अलाउ स्ट्रेंज ऑफ रेडियोग्राफिक विच डाइकॉम सर्विस अलाउज स्टोरेज ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजेस इन पैक्स। कौन सी डाइकॉम सर्विस है जो अलाउ करती है पैक्स के अंदर रेडियोग्राफिक इमेजेस को स्टोर करने के लिए। सी फाइंड, सी स्टोर, सी इको, सी मूव। तो देखो सी स्टोरी क्या है, स्टोर करती है इमेजेस इन पैक्स। सी फाइंड क्या करती है, सर्चेस फॉर सर्च। ठीक है, सर्च फॉर पेशेंट, स्टडी और इमेज इंफॉर्मेशन। सी को क्या करती है, टेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डाइकॉम डिवाइसेस। सी मूव क्या करती है, रिट्रीव इमेजेस फ्रॉम पैक्स टू अनदर डिवाइस। ठीक है, तो जो सी समझ में आ गया भाई। सी स्टोर का मतलब क्या हो गया, सेव कर रहा है, स्टोर कर रहा है। सी फाइंड का मतलब क्या हो गया, सर्च कर रहा है। सी इको का मतलब क्या हो गया, कनेक्शन को वेरीफाई कर रहा है, मतलब टेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डाइकॉम डिवाइसेस। ठीक है, सी मूव का मतलब क्या हो गया, रिट्रीव कर रहा है इमेजेस को फ्रॉम पैक्स टू अनदर डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच एग्जामिनेशन इज कंसिडर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग पल्मोनरी एम्बुलेंस व्हेन सिटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कौन सा एग्जामिनेशन हम एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रेफर करेंगे पल्मोनरी एम्बुलेंस के केस में, जब सिटी स्कैन प्रॉपरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तब। चेस्ट एक्सरे, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, एमआरआई चेस्ट या एचआरसीटी। तो देखो जब सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म नहीं हो सकती है, जैसे कि सीवियर कॉन्ट्रास्ट एलर्जी का केस हो गया, रीनल फेलियर, प्रेगनेंसी हो गई कुछ सेलेक्टेड केस में, तो हम वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करेंगे जिसको हम VQ स्कैन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रेफर्ड अल्टरनेटिव। वेंटिलेशन का मतलब क्या हो जाता है, एयर फ्लो, परफ्यूजन का मतलब हो जाता है ब्लड फ्लो। परफ्यूजन डिटेक्ट विथ नॉर्मल वेंटिलेशन सजेस्ट पल्मोनरी एम्बुलेंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच रिब प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द एक्सिलरी रिब। रिब का ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें हमें राइट एक्सिलरी रिब बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगे। AP अपर रिब्स, PA लोअर रिब्स, राइट एंटीरियर ओब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक। तो देखो एक्सिलरी रिब्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दैट मीन्स एक्सिलरी रिब्स लेटरल पोर्शन हो गया रिब्स का, तो हम क्या करते हैं उसको देखने के लिए हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन यूज़ करते हैं। राइट एंटीरियर ऑब्लिक हो गया, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक हो गया। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सिलरी रिब्स ऑफ द साइड क्लोजेस्ट टू द इमेज रिसेप्टर। और अगर मैं बात करूँ तो विच रिब प्रोजेक्शन बेस्ट डेमो द राइट एक्सिलरी रिब्स। तो देखो एंटीरियर ऑब्लिक के अंदर तो क्या हो जाएगा, अब चाहे वो राइट एंटीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सिलरी रिब्स को ऑफ द साइड
विच इज क्लोजेस्ट टू इमेज रिसेप्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज राइट एंटीरियर ऑब्लिक। ठीक है, यही एक्सिलरी रिब्स को करेगा। अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर ऑब्लिक की, अब राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक हो या फिर लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक्सिलरी रिब्स उस साइड की जो कि अवे है, दूर है इमेज रिसेप्टर्स के। ठीक है, क्लियर है। राइट एंटीरियर ऑब्लिक और लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक में भाई राइट एंटीरियर लेफ्ट एंटीरियर कब करेंगे, जब हमें उस साइड की करनी है जो कि इमेज रिसेप्टर के क्लोजेस्ट है। और लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक और राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक हम कब करेंगे, जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक्सिलरी रिब्स अवे फ्रॉम द इमेज रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रॉग लेग लेटर प्रोजेक्शन ऑफ द हिप इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ये जो व्यू है फ्रॉग लेग व्यू, हम इसको कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस, वस्कुलर नेक्रोसिस, सस्पेक्टेड फीमोरल नेक फ्रैक्चर, डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया। तो देखो जो फ्रॉग लेग पोजीशन है उसको रिक्वायर्ड है एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। अगर फीमोरल नेक ही फ्रैक्चर हो गई है तो इसका मतलब अगर हम लेग को मूव करवाएंगे तो इट में डिस्प्लेसेस द फ्रैक्चर, इंक्रीज पेन एंड इट में ऑल्सो डैमेज ब्लड सप्लाई टू द फीमोरल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशनिंग लाइन इज यूज फॉर द टाउन्स प्रोजेक्शन ऑफ द स्कल। कौन सी पोजिशनिंग लाइन हम यूज़ करते हैं स्कल के टाउन्स प्रोजेक्शन के केस में। टाउन्स प्रोजेक्शन डेट इज एपी एक्सियल, तो इसके अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं, ऑर्बिटोमीटल विथ 30 डिग्री कॉर्डल सेंट्रल रे। और अगर इंफ्रा ऑर्बिटोमीटल लाइन परपेंडिकुलर, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटल लाइन परपेंडिकुलर प्लस 37 डिग्री कॉर्डल सेंट्रल रे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। So that it can demonstrate occipital bone and foramen magnum. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ERCP कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज इंजेक्टेड इनटू द। ERCP के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडियम को कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, रीनल पेल्विस, कॉमन बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स, फैलोपियन ट्यूब्स या यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ERCP दैट इज एंडोस्कोपी रेट कैलेंजो पैंक्रियाटोग्राफी कंबाइंस एंडोस्कोपी विथ फ्लोरोस्कोपी। तो द कैथेटर इज पास थ्रू द ड्यूडेनोस्कोप इनटू द एम्पुला ऑफ वेटर एंड कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड इनटू कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग अ फिस्टुला स्ट्रैक्ट। फिस्टुला स्ट्रैक्ट को देखने के लिए हम कौन सा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रेफर करते हैं, वीनोग्राफी, साइनोग्राफी, फिस्टुलोग्राफी, आर्थ्रोग्राफी या माइलोग्राफी। तो बिल्कुल साइनोग्राफी या फिस्टुलोग्राम हम प्रेफर करते हैं बाय इंजेक्टिंग द कॉन्ट्रास्ट इनटू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फिस्टुला। ठीक है, फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग के अंदर हम क्या डालते हैं, कॉन्ट्रास्ट। वीनोग्राफी वेन्स को इवेल्युएट करती है, आर्थ्रोग्राफी जॉइंट्स को, और माइलोग्राफी हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशनिंग एरर कॉजेज द ऑब्चुरेटर फोरामिना टू अपीयर असिमेट्रिकल ऑन एन एपी पेल्विस रेडियोग्राफ। कौन सा पोजिशनिंग एरर है जिसकी वजह से हमें जो ऑब्चुरेटर फोरामिना है वो असिमेट्रिकल दिखाई देगा एपी पेल्विस रेडियोग्राफ के अंदर। इनकरेक्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, पेशेंट रोटेशन, एक्सेसिव KVP, इंक्रीज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। तो देखो इन अ प्रॉपरली पोजिशन एपी पेल्विस जो ऑब्चुरेटर फोरामिना है वो हमें सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, इलियक विंग्स भी हमें सिमेट्रिकल दिखनी चाहिए। अगर कोई भी ऑब्चुरेटर फोरामिना अपीयर्स लार्जर दिख रहा है हमें देन द अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेशेंट रोटेट कर गया है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस मैग्निफिकेशन को अफेक्ट करता है, ना कि सिमेट्री को। ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस भी मैग्निफिकेशन को अफेक्ट करेगा, और एक्सेसिव KVP इमेज डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट को। बट अगर पेशेंट रोटेट कर गया है तो इस केस के अंदर हमें क्या होगा, कोई ऑब्चुरेटर फोरामिना बाकियों से अलग दिखाई दे, बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्राइमरीली रिड्यूस रैंडम इमेज नॉइस। कौन सा इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन है जो कि हमें जो कि रैंडम इमेज नॉइस को रिड्यूस कर देता है, एज एनहांसमेंट, स्मूथिंग फिल्टर, मैग्निफिकेशन, हिस्टोग्रामिक इक्वलाइजेशन। तो देखो जो रैंडम नॉइज है वो हमें एज अ ग्रेनी फ्लैक्चुएशन दिखाई देगा इमेज में। तो जो स्मूथिंग फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, वो क्या करेगा, मतलब जो नेबरिंग पिक्सल्स है उनको एवरेज कर देगा नॉइस को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्मूथिंग फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच QA पैरामीटर इज चेक्ड यूजिंग अ स्टार टेस्ट पैटर्न। कौन सा QA पैरामीटर हम चेक करते हैं स्टार टेस्ट पैटर्न को यूज़ करके।
बीम अलाइनमेंट, फोकल स्पोर्ट साइज, ग्रिड रेशो या HVL दैट इज़ हाफ फेल्यूलियर। तो जो स्टार टेस्ट पैटर्न है उसके अंदर क्या होता है भाई, फाइन लेड स्पोक जो है वो रेडिएट होंगे सेंटर से। तो ठीक है, जैसे स्टार टेस्ट जो फाइन लेड स्पोक्स है वो सेंटर से रेडिएट होंगे, हमें स्टार जैसा दिखाई देगा। तो ये हम फोकल स्पोर्ट साइज को, अफेक्टिव फोकल स्पोर्ट साइज को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं फोकल स्पोर्ट ब्लूमिंग और एक्स-रे ट्यूब रिजोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्टार पैटर्न दैट इज फोकल स्पोर्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बेरियम एनीमा द एप्पल कोर अपेयरेंस इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद। बेरियम एनीमा के अंदर अगर हमें इमेज में एप्पल कोर अपेयरेंस, एप्पल कोर साइन दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी कंडीशन से या कौन सी पैथोलॉजी से एसोसिएटेड होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, डाइवर्टिक्यूलोसिस या इंटरसेप्शन। तो एप्पल कोर लीजन एक कंस्ट्रिक्टिंग इरेगुलर नैरोइंग है कोलोन की, कोज्ड बाय एन एन्युलर ट्यूमर। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल साइन ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के बीच में। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमें लेड पाइप कोलोन दिखाई देगा। डाइवर्टिक्यूलिसिस के अंदर हमें मल्टीपल डाइवर्टिक्यूलस दिखाई देंगे। और इंटरसेप्शन के केस में हमें कोल्ड स्प्रिंग साइन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द सबटेलर जॉइंट। इनमें से कौन सी व्यू के अंदर हमें सबटेलर जॉइंट बड़े अच्छे से दिखाई देगा, AP फुट, लेटरल फुट, ब्रोडन मेथड या AP एंकल। तो देखो जो ब्रोडन मेथड है वो स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शन है जो कि हम सबटेलर जॉइंट को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करते हैं। calcaneal fractures also involving the subtalar joint, it is especially used after calcaneal trauma। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोर्डन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्गार्ड मेथड इज प्राइमरली परफॉर्म फॉर इमेजिंग द। जो नॉर्गार्ड मेथड है वो इनमें से कौन से पार्ट की इमेजिंग के लिए हम प्रेफर करते हैं। अच्छा देखो, ब्रोडन मेथड सबटेलर जॉइंट हो जाता है, गेनोर हार्ट याद करना, कार्पल टनल रीस हो जाता है, ऑप्टिकल कैनॉल और मोर्टिस व्यू एंकल जॉइंट। अब यहाँ नेक्स्ट आ गया नोगार्ड मेथड। तो नोगार्ड मेथड को हम बॉल कैचर्स व्यू के नाम से भी जानते हैं। ये किसके लिए होता है, हैंड के लिए। ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है अर्ली रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडियोग्राफिक साइन इज कॉमनली सीन इन डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप इन इन्फेंट्स। कौन सा रेडियोग्राफिक साइन हमें कॉमनली दिखाई देता है जो डिस्प्लेशिया हो रहा है हिप का। ठीक है, DDH बोलते हैं जिसको हम, डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप बच्चों के अंदर। तो जो देखो डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट है हिप जॉइंट का। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग इज इंटरप्शन ऑफ शेंटन्स लाइन। ठीक है, शेंटन्स लाइन क्या होती है, स्मूथ कर्व लाइन होती है जो बनती है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर प्यूबिक रेमाई एंड इन्फेरोमेडियल बॉर्डर ऑफ द फीमोरल नेक। नॉर्मली ये लाइन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। अगर डिस्ट्रप्शन हो गया इसका मतलब क्या हो रहा है कि हिप एबनॉर्मली डेवलप कर रहा है, दैट मीन्स डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Which projection is preferred to demonstrate the coronoid process of the ulna free of superimposition। कौन सा प्रोजेक्शन हम प्रिफर्ड करेंगे, कोरोनॉइड जो अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। AP एल्बो, इंटरनल ऑब्लिक एल्बो, एक्सटर्नल ऑब्लिक एल्बो या फिर लेटरल एल्बो। ठीक है, तो देखो इन द इंटरनल ऑब्लिक एल्बो दैट इज मीडियल, जो हैंड होता है वो प्रोनेट मतलब प्रोन पोजीशन में रखेंगे एंड द एल्बो इज इंटरनली रोटेटेड अबाउट 45 डिग्री। दिस प्रोजेक्शन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ट्रोक्लिया एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल ऑब्लिक एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी मल्टीप्लेनर रिकंस्ट्रक्शन अलाउज इमेजेस टू बी व्यूड इन। सिटी स्कैन के अंदर जो मल्टीप्लेनर रिकंस्ट्रक्शन है वो इमेजेस को हम कैसे देख पाते हैं इसके रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, एक्सियल प्लेन ओनली, कोरोनल एंड सजाइटल प्लेन्स विदाउट रीस्कैनिंग, 3D वॉल्यूम या फ्लोरोस्कोपिक मोड। तो देखो जो मल्टीप्लेनर रिकंस्ट्रक्शन है ये पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक है, ये रिकंस्ट्रक्ट करता है एक्सियल सिटी डेटा को कोरोनल, सजाइटल एंड ओब्लिक प्लेन्स में। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जब हम उसको कोरोनल, सजाइटल, एब्लिक प्लेन्स में देख लेंगे तो अब हमें कोई अनादर स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एडिशनल रेडिएशन डोज मिलेगी फिर पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MRI सीक्वेंस इज मोस्ट यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग लिगामेंट इंजरी ऑफ द नी की लिगामेंट इंजरी को देखने के लिए हम कौन सा MRI सीक्वेंस प्रेफर करेंगे,
T1 वेटेड, प्रोटोन डेंसिटी, फैट सेचुरेटेड, ग्रेडियंट इको या फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। तो जो प्रोटोन डेंसिटी फैट सेचुरेटेड सीक्वेंस है वो एक्सीलेंट एनाटॉमिकल डिटेल देगा हमें, हाई सेंसिटिविटी फॉर एडिमा, लिगामेंट्स का क्लूरल विजुअलाइजेशन देगा, मेनिस्के का, कार्टिलेज और टेंडन्स का। ये कंसिडर्ड है, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड द प्रेफरेंस सीक्वेंस फॉर मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई दैट इज स्पेशली द नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस गोल्ड स्टोन। गोल्ड स्टोन को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड का कौन सा आर्टिफैक्ट यूजफुल है। तो देखो गोल्ड स्टोन्स क्या करते हैं, स्ट्रांगली अटेन्यूएट कर देते हैं अल्ट्रासाउंड वेव को। एज अ रिजल्ट बहुत ही कम सा साउंड जो है जो टिश्यूज तक पहुंचेगा बिहाइंड द स्टोन, प्रोड्यूसिंग अ डार्क शेडो, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडिंग। तो दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल डायग्नोस्टिक साइंस ऑफ गोल्ड स्टोन, दैट इज पोस्टीरियर अकॉस्टिक shadowing. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्जामिनेशन इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू इवेल्युएट द लैक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम। लैक्राइमल ड्रेनेज सिस्टम को इवेल्युएट करने के लिए हम कौन सा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई आंसर, डेक्रोसिस्टोग्राफी। एक कॉन्ट्रास्ट स्टडी है ऑफ द लैक्राइमल ड्रेनेज एपरेटस। इसके अंदर लैक्राइमल सैक, नेजोलैक्राइमल डक्ट एंड टीयर ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन सब इवेल्युएट हो जाएगा। इसके अंदर हम जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंजेक्टेड करते हैं थ्रू द लैक्राइमल डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज रूटीनली यूज टू इवेल्युएट मॉनिटर परफॉर्मेंस इन डिजिटल रेडियोग्राफी। कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है जो कि हम रूटीनली यूज़ करते हैं डिजिटल रेडियोलॉजी के मॉनिटर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। तो SMTE टेस्ट पैटर्न, फायर मैश, कॉइन टेस्ट, स्टॉप वेस्टर। देखो SMTE क्या होता है, सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविज़न इंजीनियर्स, ठीक है। इट इज़ यूज टू इवेल्युएट डायग्नोस्टिक मॉनिटर्स, इसको हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, SMPTE। ये ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ज्योमेट्री डिस्टॉर्शन, स्पेचुअल रिजोल्यूशन, ग्रे स्केल, विजिबिलिटी सब चेक कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजिशनिंग मेथड इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम कौन सा व्यू करेंगे, कार्डवेल, रीस, वाटर्स या फिर टाउन्स व्यू। तो बिल्कुल जो रीस मेथड है स्पेसिफिकली डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑप्टिक कैनाल दैट इज ऑप्टिक फोरामेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इमरजेंसी कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज कॉमनली परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। कौन सी इमरजेंसी कॉन्ट्रास्ट स्टडी है जो हम परफॉर्म करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को देखने के लिए। बेरियम मील, सिटी एंजियोग्राफी, HSG या IVU। तो भाई जो सिटी एंजियोग्राफी है वो प्रेफर्ड इमरजेंसी इमेजिंग टेक्निक है। क्या पूछ रहा है ये, इमरजेंसी इमेजिंग टेक्निक है फॉर डिटेक्टिव एक्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। तो रैपिड हो जाएगी, नॉन इन्वेसिव हो जाएगी, आइडेंटिफाई कर देगी ब्लीडिंग साइट को और हेल्प्स गाइड एम्बोलाइजेशन और सर्जरी। देखो बेरियम स्टडीज तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एक्टिव GI ब्लीडिंग के अंदर बिकॉज दे कैन इंटरफेयर विद द सब्सिक्वेंट एंडोस्कोपी और एंजियोग्राफी, ठीक है, क्लियर है। तो एक्टिव GI ब्लीडिंग के अंदर सिटी एंजियोग्राफी करेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिस के अंदर CTPA करेंगे। अगर CTPA नहीं हो सकता, ठीक है, ना कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो उस केस में हम VQ स्कैन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अब जो पूरे चारों की चारों ऑप्शन है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हर ऑप्शन पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके पास, ठीक है। जैसे ऊपर मैं बताती रीस मेथड था ऑप्शन में, फिर मैं उसको एक्सप्लेन, लेकिन तभी नीचे क्वेश्चन आ गया। वैसे और क्लासेस में ऐसे करके पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई ट्राइड कि मैं अच्छे से स्पीड में करवा सकूँ जिससे एटलीस्ट 40 क्वेश्चन आपके हाफ एन आवर में कवर होके आपके पास हो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जो भी क्लास का रिव्यू है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एस्पायरेंट्स से जुड़ना ना भूलें, एस्पायरेंट्स के ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।